आज कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कुछ बहुत ही अहम काम हुए हैं, लेकिन अहम कामों का तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। कौमी असम्बली ने 15 अरकान की मौजूदगी में 1 घंटे के अंदर 29 बिल्स जो हैं वो पास कर दिए हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा बिल तो यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारों के हवाले से हैं जो बनने चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन बहस के बाद, गौर व फ़िक्र के बाद इन तालीमी इदारों ने क्या काम करना है, अगर उसके ऊपर जायज़ा लेके बनाए जाते, बहस करने के बाद बनाए जाते, तो वो बेहतर नतीजा होता, बेहतर तरीक़ाकार होता। हो सकता है अभी भी वो बहुत ही अच्छे हों और शानदार हों, लेकिन बग़ैर बहस के और 1 घंटे के अंदर मोहर लगाने का तरीका, पार्लिमान को रबर स्टैम्प बनाना, ये एक दुरुस्त जमहूरी रवैया नहीं है, अफसोसनाक रवैया। ये तालीमी इदारे पाकिस्तान को चाहिए। मैं बेशुमार दफ़ा मिसालें देता हूँ कि वो बच्चे जो पाकिस्तान में हम MBBS की तालीम के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जिनको यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, उनको हम मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात स्टेज के ऊपर भी पढ़ाते हैं। अगर मुतालिया पाकिस्तान उसने पहले 18 साल नहीं ना सीखी, तो आपकी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हुए भी उसने मुतालिया पाकिस्तान नहीं सीखनी। इसलिए हमें वो ज़्यादा दौर की तरमीम से निकल के आगे जाना चाहिए। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाइए, उनको मशीन लर्निंग पढ़ाइए। जो डॉक्टर बनने जा रहा है उसको फिजियोलॉजी पढ़ाइए, उसको एनाटॉमी पढ़ाइए, वो उसमें एक्सपर्टीज़ उसकी हो, बहुत अच्छा डॉक्टर उसे होना चाहिए। उस स्टेज पे ऊपर आप उसे इस्लामियात पढ़ाएंगे तो वो अच्छा मुसलमान नहीं बनेगा, अच्छा डॉक्टर भी नहीं बनेगा। तो हमें कुछ चीज़ों में अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक चंद साल पहले जब ये टीवी चैनल्स आने शुरू हुए हैं, तो हर यूनिवर्सिटी ने मैस कॉम का डिपार्टमेंट खोल लिया। अब मैं असूली तौर पर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे 32-33 साल इस प्रोफेशन में गुजरे हैं। सिवाय 1 या 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर या मैस कॉम के ऊपर डिग्रीज़ दें, बाकी जगहों पे ये डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए। वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर 4 साल पैसा सर्व करते हैं, उसके बाद वो बच्चे हाथ में डिग्रियाँ लेके नौकरियाँ ढूंढ रहे होते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए मैस कॉम की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। आप हो सकता है आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर करके आए और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हों, आप इकनॉमिक्स पढ़ के आए हों और आप इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हो, तो आप पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हो। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के आएँ तो आप पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा अच्छा लिख रहे हो। ये वो चीज़ें हैं जो उनको पढ़नी चाहिए, लेकिन आप उनको वो BSc की या BA की अगर डिग्रियाँ 4-4 साल लगा के मैस कॉम की देते जाएँ, उसके बाद उन बच्चों का मुस्तकबिल आप तारीख करते जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो TV चैनल्स खपाएँगे, कितने बच्चे हैं जो अखबारात खपाएँगे, और सारे TV चैनल और सारे अखबारात मैस कॉम की डिग्री वाले को नौकरी नहीं देते। मेरी अपनी टीम में जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, मैं उनसे मैस कॉम की डिग्री नहीं मांगता। मैं उनसे ये देखता हूँ कि जिस काम के लिए मैं रख रहा हूँ एक प्रोड्यूसर, उसको वो काम आता है या नहीं आता, और वो आमतौर पर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के बाद आता है। तो हमें कुछ चीज़ों पे कलेक्टिवली, HEC बड़ा नालायक है इस मामले पे, बड़ा मुझे अफसोस और दुख होता है। हम 4 साल 2 साल में मैंने BA किया था जिस ज़माने में मैं पढ़ता था। अब हमने सुना जी बड़ा मॉडर्न हो गया एजुकेशन। मेरे बच्चे पढ़ने गए, उन्होंने 4 साल में BSc की है। 4 साल के अंदर उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है बेटा मेरा, कर लिया उसने, कर चुका है। और मैं मिसाल अपने घर से इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि उसने क्या किया है। उसको इस्लामियात पढ़ी है, उसने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है, उसको दोबारा अंग्रेज़ी पढ़ाई है। वो A ग्रेड्स लेके जो बच्चे O लेवल D लेवल से आप यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, उसके बाद अगर आपने दोबारा उनको ये कुछ ही पढ़ाना है, तो फिर आपने 1 साल इजाफी उस बच्चे का भी और उसके माँ बाप की फ़ीस का, वसाइल का भी ज़ाया कर दिया। तो हमें कुछ इस्लाह कर लेनी चाहिए। एक सेनेट के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम आई है, और मेरा उसके ऊपर भी मेरे दिल के बहुत करीब इशू है कि आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम आनी चाहिए। जो आर्मी के लोग सियासत में मुलव्वस होते हैं, ख़ास तौर पर आर्मी को अपने उन लोगों के ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का डिसिप्लिन और उनको पाबंद करना चाहिए। एक तखसीस बहुत ज़रूरी है, और बग़ैर बहस के, बग़ैर जायज़े के मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको रायज़न ही नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये बिल सेनेट में भी उसी तरीके से सामने आया। आर्मी एक्ट आर्मी के लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए और बहुत सख्ती से होना चाहिए। आर्मी का डिसिप्लिन डिमांड करता है कि बहुत सख्ती से उसका लागू किया जाए, लेकिन सिविलियंस का ट्रायल सेपरेट होना चाहिए। एक लोग हैं आपकी जासूसी में मुलव्वस हो जाते हैं, या जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं, सुसाइड अटैक कर देते हैं, उनको आप आर्मी एक्ट के नीचे इसलिए ले जाएं ट्रायल करने के लिए कि वो सिविलियन कोर्ट्स वाले तो वैसे ही जज डरते हैं। वो ये जो कालादम तंजीमों के लोग आते थे 9/11 के बाद, तो वो जज से पहले पूछते थे कि तेरे बच्चे किस स्कूल जाते हैं, हमें पता है। वो जज उसका ट्रायल नहीं कर सकता था, वो आर्मी एक्ट में ही ट्रायल उनके हो सकते थे जेट ब्लैक टेररिस्ट के। मैं इस बहस में उस चीज़ को अंडरमाइन नहीं करूँगा, उस स्पिरिट को, लेकिन जहाँ पोलिटिकल इशूज़ आ जाए और जहाँ विच हंटिंग के इशूज़ आ जाएँ, जो पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रहे हैं, ख़ास तौर पर 2017 ऑनवर्ड पाकिस्तान में जिस तरीके से पहले नवाज़ हुकूमत को गिराना था, PTI को खड़ा करना था, फिर 2022 में जिस तरीके से इमरान को गिराना था और PDM को खड़ा करना था, उसमें असूल, ज़ाब्ता, कानून, कोई पार्लिमान, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ हमने ज़िंदा नहीं छोड़ी।
जो शख्सी आज़ादी है और जो मेरा रूम है एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्ट करने का, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मसाइल आए हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे लगा है कि इस एक्ट के अंदर बेहतर हैं, कुछ के ऊपर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि जो लोग हसास नौइयत की पोस्टिंग्स रही हैं, जिन ऑफिशल्स की, आर्मी के लोगों की, 5 साल उनके ऊपर पाबंदी होगी सियासत में हिस्सा लेने की। मैंने एक दफ़ा मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े आर्मी के अफसर, एक जनरल से उनसे बात की, तो उनका एक जुमला मुझे बहुत ही शानदार लगा। मैं आई विश कि वो अपना परवेल करें। उन्होंने कहा कि एक शख्स जिसको आप DGISI लगा दें, उसके ऊपर ताहयात पाबंदी होनी चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा ले। मुझे उनका जुमला बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा उनका ये जुमला। और वो ख़ुद इन ऑफिस थे उस वक्त जब उन्होंने मेरे से ये बात की। और इसी तरीके से आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन, वो इस कदर मुतनाज़ा इशू है कि पाकिस्तान में हुकूमतें गिर जाती हैं उस मौके के ऊपर जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का इशू जो है वो सामने आ जाता है। एक्सटेंशन क्यों चाहिए आर्मी चीफ़ को? आर्मी चीफ़ अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी है, सिपह सलार 10 लाख की फ़ौज का, और दुनिया भर के सरबराहान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा आर्मी चीफ़ को ज़्यादा मिलने आते हैं और उससे ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं। उसको 3 साल अपनी टर्म पूरी करके घर चले जाना चाहिए। जब उसकी एक्सटेंशन का मामला आया तो हमने देखा कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिर गई। हमने जब एक्सटेंशन का मामला आया देखा डी चौक में धरना हो गया। जब एक्सटेंशन का मामला आया देखा इमरान खान की हुकूमत गिर गई। तो जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खिदमत करेंगे अगर वो इस चैप्टर को अपने हाथों बंद कर दें। ये कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, ये आर्मी चीफ़ कर सकेगा। इसी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ये डाली गई है कि आर्मी चीफ़ अगर किसी को रिटेन करना चाहते हैं टिल द एज ऑफ 60 तो वो कर सकते हैं। ये उनका प्रोसीजरल इशू है, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करूँगा। अगर उनको कोई ऑफिसर चाहिए तो उसको रिटेन करना है तो ज़रूर करें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में रिटायर्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रीएम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने पिछले इंतखाबात के अंदर कुछ लोगों का रोल मुतनाज़ा देखा था। मैं उनके नाम से भी वाकिफ़ लूँगा नहीं, क्योंकि 13 और 18 में एक ही मॉडल के तहत 2 दफ़ा ये प्रैक्टिस दोहराई जा चुकी है। जब वो रिटायर हो गए तो मैंने देखा वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक ख़ास जगह पे बैठे हुए थे। ये कौमी ख़जाने पे भी बोझ है और दुरुस्त रवश नहीं है। हमारे पास बेपनाह वर्कफोर्स और नौजवान पढ़े लिखे अच्छी डिग्रियों वाले बाहर से तालीम याफ्ता, यहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता मौजूद हैं। हमें उन लोगों को और आगे आने का मौका देना चाहिए, बजाय ये कि हम रिटायर्ड लोगों को रखते जाएँ। इसी तरीके से एक इसकी प्रोविजन ये कहती है कि कुछ लोग जिनके पास सरकारी हैसियत में हसास नौइयत की मालूमात हों, अगर वो अफशा कर दें तो उसको भी 5 साल की सज़ा होगी। इस डिस्क्रिप्शन को मैं फर्दर जब तक एवेल्यूएट ना कर लूँ तो मैं राय नहीं दे सकूँगा। लेकिन आज वहाँ PTI का जो रोल था मैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि PTI ने इसके हवाले से क्या पोजीशन इख्तियार की। क्या सिर्फ उस वक्त जब वोटिंग हो रही थी चुप करके वो बैठे रहे, या इस इशू को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बिल को लेकर तफसीलात दी कि इस प्रोविजन का ये मतलब है, इस प्रोविजन का ये मतलब है। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो उन्होंने आज इसका हिस्सा बने, अपना रोल अदा नहीं किया। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस बड़े होशियार लोग हैं, वो एक बयान देते हैं टीवी कैमरा के सामने, एक देते हैं हाउस के अंदर और एक बंद कमरों के पीछे जाके। तो आज अगर उन्होंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया और फ्लोर के ऊपर अपना इसके ऊपर नुक्ता नज़र नहीं दिया तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया अपनी पोजीशन को। इसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, हो सकता है एक आध चीज़ डिबेटेबल हो, तो जब तक डिबेट आप करेंगे नहीं तो वो चीज़ सामने नहीं आएगी।